महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। महाराज श्री के निज सचिव स्वामी जी के चरणों में वंदन। उपस्थित पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि शंकराचार्य भगवान के 2530वीं प्राकट्य महोत्सव तालकोटरा स्टेडियम में 25 अप्रैल को शाम 5 बजे मनाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। शंकराचार्य जी, पूरी शंकराचार्य जी 24 घंटा मानव कल्याण की भावना से, विश्व शांति की भावना से राष्ट्र को उत्कर्ष यात्रा करते हैं। और इसी क्रम में आज भी महाराज श्री जबलपुर मध्य प्रदेश में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पिछले साल चातुर्मास व्रत में महाराज श्री दिव्य वाणी से घोषणा किए थे, जो 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र होगा, जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन 18 दिसंबर 2021 को द्वारका धाम में संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल के जनकपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर 10 अप्रैल 2022 को हुआ। पुनः पिछले वर्ष तालकोटरा स्टेडियम में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन हुआ था। पुनः नवंबर महीने में जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिए थे, कुरुक्षेत्र में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन हुआ। उसी क्रम में त्रिवेणी संगम पर भी बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हुआ। ये 6ठा अधिवेशन आप लोगों के समक्ष पूरी शंकराचार्य जी के सानिध्य में ये होने जा रहा है। इसमें सभी से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, जो देश विदेश के प्रतिनिधि इसमें आ रहे हैं, आप लोग भी आइए, शामिल होइए। आप लोगों को दोनों अधिकारी पदाधिकारी जो पूज्य गुरुदेव का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभाल रहे हैं, बातों को विस्तार से रखें। एक कार्यक्रम का और आप तमाम पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रत्यक्ष किसी भी रूप से जो जुड़े भाई बंधु हमारे बहनें से उपस्थित हैं, आप तमाम लोगों को स्वागत समिति की ओर से अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं। दो ही चीज़ है कि सभी लोग अवगत हो चुके हैं कि 25 अप्रैल को आदि शंकराचार्य जी का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो हम सनातन धर्मवासियों को, भारतवासियों को इसके लिए गौरव और गर्व का विषय है। विश्व के विभिन्न देशों से हमारे प्रतिनिधि जो भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था और निष्ठा रखते हैं, वो शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे फ़ोन हम लोग का, बहुत सारे लोगों का आना सुनिश्चित हो चुका है। और भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से जो खास करके अध्यात्म को किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, संत महात्मा, महामंडलेश्वर, तमाम आश्रमों के प्रमुख को हम लोगों ने ससम्मान आमंत्रित किया है, निवेदन किया है और बहुत संख्या में लोगों की सहमति मिली है और वो लोग आपके बीच में, आपके समक्ष में पधारेंगे। और हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत गुरु पूरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को हृदय से दंडवत प्रणाम निवेदित करता हुआ उनके सचिव स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती महाराज जी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, आज हम आपको सूचित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है
कि हमारी सनातन संस्कृति के पुरोधा और हमारी सनातन संस्कृति को पुनः जीवित करने वाले, जो कि कालक्रम से सनातन संस्कृति का अराजक तत्वों द्वारा दमन कर दिया गया था, आज से 2530 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव केरल के काल्टी नामक गांव में हुआ था। तो 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और 8 वर्ष से 30 वर्ष की अवस्था में उस समय जो परिस्थिति उत्पन्न थी, हमारे सनातन वैदिक आर्य धर्म के जितने भी प्रशस्त मान बिंदु थे उनको ध्वस्त कर दिया गया था। आज जो हम जगन्नाथपुरी या द्वारका धाम या केदारनाथ या बद्रीनाथ या रामेश्वरम और अन्य जो भी तीर्थ, पशुपतिनाथ, नेपाल तक की जो भी हम शास्त्रार्थ के माध्यम से जो उस समय के विद्वान थे उनके हृदय का प्रवर्तन किया। उस समय के जो शासक थे सुधन्वा, जो कि युधिष्ठिर की परंपरा थे उनका भी विधर्मियों के प्रभाव के कारण वो भी उनके विधर्मी धर्म के हो गए थे, तो उनका भी हृदय और मस्तिष्क का शोधन करके उन्होंने सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया और एक सनातन शास्त्र सम्मत अखंड भारत की उन्होंने स्थापना की थी आज से 2500 वर्ष पहले। तो उसकी उनकी जो प्रकट्य उत्सव है, प्रकट्य जयंती के उपलक्ष्य में 2530वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये ताल कटोरा स्टेडियम में पूरी पीठाधीश्वर जी के सानिध्य में हम ये कार्यक्रम, बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें देश विदेश से लोग भाग लेंगे और एक सांस्कृतिक नृत्य भी होने जा रहा है आदिवासी युवतियों द्वारा। बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा।